नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में, जिसको कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में फंक्शंस का इस्तेमाल कर चुका हूं, तो आपने देखा होगा फंक्शन क्या होता है। बट आज इन डेप्थ समझेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे, फंक्शन को कैसे फंक्शन लिखा जाता है, क्या नेमिंग कन्वेंशंस होती है, सब इन डेप्थ समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कोड में लिखूंगा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी अपनी मशीन पे उसको ट्राई कर सकें। चलिए जानते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन जो होता है, फंक्शन की शुरुआत कैसे हुई इससे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, जब पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में, तब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे वो कोड लिखते थे, उनमें कोई फंक्शंस नहीं होते। वो सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देखा कि हम कुछ ऐसा कोड है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उस कोड को। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये जो रिपीटेबल कोड है, जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है, उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, और उस नाम हम अपनी मर्जी से देंगे और उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। फंक्शन मैथमेटिक्स से आता है वैसे तो, लेकिन प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको एक नाम दे दिया गया है। जब आप उसको नाम से उसे पुकारते हैं तो वो कोड रन होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। रीयूजेबिलिटी मतलब आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं उसी एक चंक ऑफ कोड को, बगैर कॉपी पेस्ट करें, बगैर उसको रिपीट करें। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? नेम गिवन टू ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज। ठीक है। जब अगर हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? 1 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन का कोड जो है उसको ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। एक ब्लॉक है कोड का, उसको अगर हम कोई नाम दे देते हैं और उसको हम रीयूज कर सकते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। और ये बड़ा ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का। आप शायद ही कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम मतलब जो कुछ अच्छा कर रहा हो, टेस्ट प्रोजेक्ट नहीं, कोई अच्छा काम, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, आप फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बगैर फंक्शन के आप लिख ही नहीं सकते बड़ा प्रोग्राम। और फंक्शन को इन्वोक इन्वोक मतलब उनको कॉल करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि इस फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और एक फंक्शन डिक्लेरेशन देखते हैं, टिपिकल फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होती है। ठीक है। चलिए आ जाए, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाते हैं फंक्शंस के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर फंक्शन एग्जाम्पल डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन है, लेट्स से, एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है जो सम का फंक्शन है, जो दो नंबर्स को ऐड कर देता है। तो फंक्शन सम ए कॉमा बी। ठीक है। और रिटर्न, यहाँ पे पहले रिजल्ट लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न रिजल्ट। तो एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, 2 लाइन का फंक्शन है। इसके अंदर समझते हैं डिक्लेरेशन हमने कैसे करी। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहला जो चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो है फंक्शन कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? जो जावास्क्रिप्ट के शब्दावली है, शब्द जावास्क्रिप्ट के जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कहलाए जाते हैं। कि जावास्क्रिप्ट हमें कहता है कि अगर आपने कभी फंक्शन बनाना है तो मेरे कीवर्ड फंक्शन का इस्तेमाल करना। तो हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया। फिर हम देते हैं फंक्शन का नाम। सम क्या है? नाम उसका। ठीक है। फिर आते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होते हैं दोस्तों? ये सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट खत्म, ये क्या कहते हैं इनको? पैरेंथेसिस। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन का स्कोप है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि डिफाइन हो रहा है इस कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट है और यहाँ पे फंक्शन, ये जो एंड कर्ली ब्रैकेट है ये हमें बता रहा है कि फंक्शन खत्म। तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, बीच में कोड हमारा। ठीक है दोस्तों। तो यह फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन। और इसको हम कॉल कैसे करते हैं? सम 1, 2। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट लेते हैं, कॉन्स्ट सम रिजल्ट इक्वल्स टू सम 1, 2, और कंसोल डॉट लॉग
सम रिजल्ट। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के लिए टर्मिनल में गए, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे टर्मिनल हुआ है नोड, और हमारे फोल्डर का नाम है फंक्शंस स्लैश फंक्शन एग्जाम्पल डॉट जेएस। इसको चलाते हैं तो आउटपुट आया 3, क्योंकि 2+1 है 3। तो इसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसका नाम दिया। फंक्शन का नाम क्या है, उसको 1,2 दिया। अब ये क्या होता है और a,b क्या होता है, इस पे मैं आता हूँ आगे। बट ये हमने इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिला, आउटपुट तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, a+b का सम निकाला, उसको रिजल्ट में डाला और हमें हमें रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने उसके नाम का इस्तेमाल किया और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया, और उसके अंदर जो उसको वैल्यूज चाहिए वो दे दी। ठीक है, तो ऐसे हमने फंक्शन को कॉल किया। तो ये है फंक्शन की डिक्लेरेशन, जहां पे आप बता रहे हैं फंक्शन का नाम क्या है, उसके अंदर क्या आएगा, वो क्या करेगा और क्या रिजल्ट देगा। ये चारों चीजें मिला के हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और उसको जब इन्वोक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, उसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मैं इस सम को कितनी ही बार कॉल कर सकता हूँ, 2,3 अलग अलग वैल्यूज देके कॉल कर सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक रीयूजेबल कोड बन गया। मेरे को बार बार ये सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस फंक्शन को ही कॉल कर सकता हूँ, तो ये रीयूजेबल हो गया। इससे क्या हुआ, यही कोड बार बार अलग अलग जगह पे अगर आपका रिक्वायरमेंट थी कि आपको लिखना है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, उसके अंदर एक ही जगह पे लॉजिक आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है फंक्शन पैरेंथेसिस। ठीक है, फंक्शन के पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस कहते हैं, जो सर्कुलर ब्रैकेट है ना, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट एंड, ये इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ये दो अलग चीजें हैं। हमने देख लिया पैरेंथेसिस क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन देख ली। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर क्या होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो जो इसका इनपुट है ना फंक्शन का, ठीक है, उसको पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ए और बी पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है। अगर इसको कंप्यूटर की जुबान में कहा जाए, भाषा में कहा जाए, तो ये पैरामीटर। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो इनपुट है। ठीक है, यहां से कुछ अंदर जा रहा है तो ये इनपुट है। ठीक है दोस्तों, तो पैरेंथेसिस इनपुट है। आगे चलते हैं, वैल्यू प्रोवाइडेड टू पैरामीटर इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो 1,2 क्या है, आर्ग्यूमेंट है। a,b क्या है, पैरामीटर है। और 1,2 क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमने लिए a,b, इनको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और 1,2 को जो उनकी वैल्यू दे रहे हैं हम, 1,2 दिया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अगर मैं इसको 2,3 लिख दूं यहाँ पे, तो वो भी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट। ये सारे आर्ग्यूमेंट है। तो ये जानना, इसको आप इनपुट इनपुट भी कह सकते हैं। यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं 1,2, और वो इनपुट a,b पैरामीटर्स में जा रहा है। ठीक है, तो जब आप प्रोग्रामिंग में बात करेंगे दूसरे डेवलपर्स के साथ, तो इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, जो यहां पे लिखा गया है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो यहां लिखा गया है a,b, वो पैरामीटर है। जो उनको वैल्यू, जहां पे उनको कॉल कर रहे हैं, वहां पे जो उनकी वैल्यूज लिखी गई हैं, वो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड टू पैरामीटर इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। चलिए अगली चीज समझते हैं, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू एज रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमने एक रिजल्ट बनाया, उसको हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको रिजल्ट नाम से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिजल्ट सी भी लिख सकते हैं, सी और रिटर्न सी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो फंक्शन है, जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न ही करे। लेट्स से हम एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट माई वैल्यू। ठीक है, और ये फंक्शन एक जो है पैरामीटर लेता है ए नाम से, और इसका काम सिर्फ बहुत सिंपल है, उसको प्रिंट कर देता है कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, प्रिंट माई वैल्यू। तो ये जो फंक्शन है बहुत सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर कोई रिटर्न नहीं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं, प्रिंट माई वैल्यू, प्रिंट माई वैल्यू। अब हम इसको इन्वोक कर रहे हैं,
पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इसके अंदर 8। ठीक है, ठीक है, और जो पैरामीटर है वो है a, आर्ग्यूमेंट है 8। तो हमने जब इसको दिया तो क्या करेगा दोस्तों, ये प्रिंट माय वैल्यू में 8 प्रिंट कर दे, तो इसने 8 प्रिंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमारी क्लियर होगी। अब अगली चीज ये भी है कि आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया, आपको देने की जरूरत नहीं है पैरामीटर। ठीक है, आप इसके एक फंक्शन लिख सकते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। आप फंक्शन का नाम है, उसके अंदर सिर्फ वो कह रहा है, वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है, प्रिंट हेलो, या प्रिंट हेलो इस फंक्शन का नाम दे देते हैं, प्रिंट हेलो। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता है, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, प्रिंट हेलो, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो इसको चलाते हैं, तो अभी क्या किया इसने, हेलो प्रिंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर करा, यहाँ पे उसको इन्वोक या कॉल किया, कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, सिंपल फंक्शन है। तो हमने सारे एग्जांपल देखे दोस्तों, जो फंक्शन ना रिटर्न कर रहा है ना इनपुट ले रहा है, वो भी ये फंक्शन है। एक फंक्शन जो एक इनपुट ले रहा है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा, वो भी ये फंक्शन है। एक फंक्शन जो दो इनपुट ले रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, और उसके बाद एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, वो भी हमने देख लिया। इसी तरीके से आप ऐसा भी फंक्शन लिख सकते हैं जो कुछ इनपुट नहीं ले रहा, सिर्फ आउटपुट दे रहा है, ये भी अलाउड है। तो सारे कॉम्बिनेशन अलाउड है, आपकी मर्जी है, आप कुछ लें या ना लें, आपकी मर्जी है आप कुछ दें या ना दें, आपको सब इजाजत है, आप सब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रिटर्न स्टेटमेंट जो है, जहां भी रिटर्न आ जाती है ना, वहीं पर ही कोड चलना बंद हो जाता है फंक्शन के अंदर। इसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो फंक्शन रिटर्न टेस्ट, ये मेरा फंक्शन, ठीक है, ये कुछ भी इनपुट नहीं लेता। तो डॉट लॉग ये पहले प्रिंट करता है रिटर्न टेस्ट 1। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ रिटर्न, और कोई वैल्यू नहीं लिखता, सिर्फ रिटर्न लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिटर्न टेस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट 2 लिखते हैं। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया दोस्तों, हमने रिटर्न टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, और रिटर्न टेस्ट फंक्शन ने क्या किया, कंसोल लॉग रिटर्न टेस्ट 1 प्रिंट करा कर दिया। उसके बाद मिल गई रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस रिटर्न और ऊपर वाले रिटर्न में फर्क क्या है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, सिर्फ यहीं से ही बाहर चले जाओ, आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट मत करना। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न रिटर्न करने के अलावा कोड को वहीं रोक देता है, इसके आगे कोड नहीं जाएगा, ब्रेक लग जाती है कोड के अंदर, यहाँ के आगे कोड कभी नहीं जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट मिल गई तो कोड नहीं जाएगा। ठीक है, और रिटर्न वैल्यू दे भी सकता है, रिटर्न वैल्यू ना भी दे। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न 1 करता तो भी आउटपुट वही ही रहता, रिटर्न टेस्ट 1। रिटर्न मिलते ही यहाँ पे ये वाला कोड रन नहीं होगा, बिकॉज यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगी, यहीं से ही वापस हो जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, तो रिटर्न दो काम करता है, एक कोड को वहीं पर ही रोक देता है, दूसरा अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहें तो वो जो आउटपुट है आपके फंक्शन का वो रिटर्न करना चाहें तो आप रिटर्न कर सकते हैं, दोनों काम करता है। ठीक है, तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट। सो दोस्तों, हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे मैंने पहले भी बताया है कि कोड की रीयूजेबिलिटी करने के लिए, अगर मुझे यही कोड बार बार लिखना हो, कोई भी कोड हो सकता है, सम वाला लेते हैं अच्छा एग्जांपल, यही कोड बार बार लिखना हो, और ये लेट्स से ये तो अभी तो 2 लाइन का ही कोड है, लेट्स से 10 लाइन का कोड है, और मुझे यही लॉजिक बार बार चाहिए प्रोग्राम में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में चाहिए, तो मुझे वही कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा हर जगह पे, मैं उसको डुप्लीकेट कोड करूंगा। तो उससे बेटर है कि मैं एक फंक्शन बना दूं, उसको एक नाम दे दूं, और उस नाम से उसको कॉल कर। तो कोड की रीयूजेबिलिटी, तो रीयूज कर सकते, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो उसको। और सेम फंक्शन में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट। क्या मतलब, जब एक फंक्शन को, जैसे ए और बी सम का फंक्शन है, अब उसको अलग अलग वैल्यूज दे, तो 1,2 दोगे तो वो अलग रिजल्ट देगा, 2,3 दोगे तो वो 5 देगा, यहाँ पे वो 3 देगा, इस केस में 5 देगा। सम फंक्शन वही है, लेकिन क्योंकि इनपुट बदल गया तो आउटपुट भी बदल गया। ठीक है, तो ये एक और फंक्शन का जादू है कि फंक्शन के मदद से आप
ऐसा एक कोड लिख सकते हैं जो बेस्ड ऑन इनपुट, आपके इनपुट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट वो आपको दे सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फंक्शन का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें बस इतना ही। आगे मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन डिक्लेरेशंस होती हैं। ये एक टाइप की डिक्लेरेशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके नाम दे के। तो ये एक टाइप की डिक्लेरेशन है। अब बाकी और कितने टाइप की डिक्लेरेशन होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा मोटिव है, मेरा जो गोल है कि मैं अपनी नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकूं, फ्री में सिखा सकूं जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।